दुनिया में कई पर्वत हैं, कुछ ऊंचे हैं, कुछ खतरनाक हैं, लेकिन एक पर्वत ऐसा भी है जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। ना कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ऊंचा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ईश्वर का निवास कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फिलहाल कैलाश पर्वत तिब्बत की नगारी क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर है। यह पर्वत दिखने में भले ही एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। यह वह स्थान है जहाँ से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली जैसी महान नदियाँ निकलती हैं। कैलाश पर्वत के पास स्थित है दुनिया की सबसे महान झील मानसरोवर। मानसरोवर की मान्यता है कि इसका जल कभी दूषित नहीं होता। इसमें स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो मानसरोवर झील मीठे पानी की झील है, लेकिन इसी के पास स्थित है एक राक्षस ताल जो कि खारे पानी का है। दो झीलें बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन प्रकृति बिल्कुल अलग। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी शक्ति का संकेत है? कथाओं के अनुसार मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा देती है, वहीं राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा देती है। कहा जाता है कि रावण ने राक्षस ताल के किनारे कठोर तपस्या की थी। आज भी यात्री बताते हैं कि मानसरोवर के पास मन शांत रहता है, वहीं राक्षस ताल के पास बेचैनी रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ही भगवान शिव का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान अवस्था में विराजमान है। दुनिया का शायद ये पहला पर्वत है जिसे 4 धर्म पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म के साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अब सवाल उठता है कि जब इंसान एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो कैलाश पर क्यों नहीं? 1950 से 1960 के दशक में बहुत लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन हर बार अचानक बर्फीले तूफान, शरीर में अजीब बीमारी, मानसिक भ्रम का सामना करना पड़ा। चीन सरकार ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। लोगों की मान्यता है कि जो भी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है वह जीवित वापस नहीं आ पाता। यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ बाल और नाखून सामान्य से 2 से 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में शरीर बहुत थका हुआ महसूस करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मानव शरीर पर अलग प्रभाव डालता है। हालांकि इस पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कई ट्रैवल्स ने बताया कि यहाँ पर कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, जीपीएस सिग्नल कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षेत्र हाई मैग्नेटिक एनोमली जोन में आता है, यानी धरती का चुंबकीय व्यवहार यहाँ सामान्य नहीं है। ऊपर से देखने पर कैलाश पर्वत एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखाई देता है। स्थानीय कथाओं के अनुसार कई साधु वर्षों तक गुफाओं में ध्यान करते हैं, बहुत कम भोजन में जीवित भी रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधु समय और शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मतलब एक परिक्रमा पापों से मुक्त, 108 परिक्रमा मोक्ष। हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने जाते हैं। कैलाश पर्वत शायद एक साधारण पहाड़ नहीं है और शायद एक रहस्य भी नहीं है। यह वो जगह है जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था शुरू होती है। क्या ये भगवान शिव का निवास है या धरती का सबसे बड़ा रहस्य? आज का भारत प्राचीन भारत नहीं है। प्राचीन भारत को अखंड भारत कहा जाता था, लेकिन आज के भारत को सीमाओं के द्वारा देखा जाता है। अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और तिब्बत, जहाँ कैलाश है, उस समय सीमाएं नहीं थी। संस्कृत और सभ्यताएं हुआ करती थी। इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ था। जैसे सभी वेद, पुराण, शिव कथाएं भारत की लिखी गई, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन है वे आज भारत में नहीं। सन 1800 के बाद जब अंग्रेज भारत आए
तो उन्होंने भारत को राजनीतिक सीमाओं में बांट दिया। तिब्बत को अलग क्षेत्र माना गया। धीरे धीरे भारत और तिब्बत के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ गई। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में तिब्बत पूरी तरीके से चीन के नियंत्रण में चला गया और कैलाश पर्वत भी चीन के अधिकारी क्षेत्र में चला गया। आज भी भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। भारत सरकार आधिकारिक यात्रा कराती है।